गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप घर पे अच्छे से रह करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। बच्चों, हम आपके ज्योग्राफी का लेसन 1 पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेज, स्रोत, उनका महत्वता और उनका प्रयोग। ठीक है, उससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित स्रोत। ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय स्रोत और रिसोर्सेज कंजर्वेशन, स्रोतों का संरक्षण। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बच्चों इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज when their original forms have been changed। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को लेते हैं, प्राकृतिक स्रोतों को लेते हैं और उनके रूप को बदल करके प्रयोग में लेते हैं, तो इन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ऑल द नेचुरल सब्सटेंस, सभी प्राकृतिक वस्तुएं, बिकम अ रिसोर्स, वो एक स्रोत बन जाती हैं when human beings change their original form with the help of their skill and technology। जब हम मानव अपनी निपुणता और अपनी तकनीकी से उनके वास्तविक रूप को बदल देते हैं और अपने प्रयोग के अनुसार उन्हें काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म was not a resource until and unless man learned to extract iron from it। ये कच्चा लोहा जो होता है, तो जब तक ये हमारे लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है, जब तक हम इसे प्रयोग करना नहीं सीख लेंगे, उसे उसके कच्चे रूप से अलग करके उसे प्रयोग में लाने वाले रूप में नहीं बदल देंगे, तब तक वो हमारे लिए बेकार है, यूजलेस है। द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डू सो इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो तकनीकी विकसित होती है एंड यूज बाय ह्यूमंस, और ऐसा करने के लिए मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं इस विकसित तकनीक से नए नए रूप बनाने में, तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित स्रोत। अब हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इंसान। इट इज द ह्यूमन हु यूज देयर स्किल, ये मनुष्य ही है जो अपनी निपुणता, नॉलेज अपना ज्ञान, टेक्नोलॉजी अपनी तकनीकी एंड लेबर और अपनी मेहनत का प्रयोग करते हैं किसी रिसोर्स के लिए, स्रोतों के प्रयोग के लिए। देयरफॉर, इसलिए पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक समृद्धि है और जो विकास है, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग वहाँ मिलने वाले स्रोतों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, सही रूप से करेंगे तो वो बचा रहेगा, तो उसको दूसरे से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की समृद्धि का उसी पर निर्भर होती है कि वहाँ के लोग वहाँ के स्रोतों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये शिक्षा और तकनीकी विकास ही है हम इंसानों का, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, स्रोतों के संरक्षण के बारे में। बेटा, आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे, समझो आपके पास अगर कोई खाने की चीज़ है, तो अगर उसको आप बार बार लगातार खाते रहोगे तो वो आपके पास जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ में लोगे तो वो आपके पास बची रहेगी आगे आने वाले टाइम के लिए, कोई भी चीज़ हो जाए। तो इसी तरीके से इसमें भी बताया गया है द रिसोर्स
should be used carefully and judiciously so that they are not exhausted. जो हमारे ये स्रोत हैं, जो प्रकृति ने हमें ये स्रोत दिए उपहार के रूप में, हमें इनका प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए और लिमिटेड करना चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। इफ वी आर एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज, अगर हम इसी तरीके से इन स्रोतों को खत्म करते रहे, देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल, तो हम उन्हें समय से पहले ही खत्म कर देंगे, खर्च कर देंगे सारे स्रोत। एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोल जो है वो एक प्राकृतिक स्रोत है, विच इज अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम डेड मैटर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स which got buried inside earth's surface for millions of years। बच्चों मिलियन साल पहले जो हमारी पृथ्वी पर जो पेड़ थे और जो जीव जंतु थे वो जमीन के नीचे दब गए, और उन्हीं के कारण पेड़ पौधों से तो बने कोयले और इन जंतुओं के अवशेषों से, इनके शरीर में पदार्थ अवशेषों से बना पेट्रोल। तो ये एक जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। द हीट एंड प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द अर्थ सरफेस कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, और फिर जब ये जंतु और पौधे जब जमीन के नीचे दब गए और पृथ्वी का ताप इन पर जब पड़ता रहा, प्रकृति का दाब इन पर जब पड़ता रहा, तो ये बदल गए पेट्रोल में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बात आप सबको भी पता है। फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में और ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज जो हैं, जो औद्योगिकीकरण हुआ है हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में, तो उससे हमारे इन स्रोतों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया है, विच कैन लीड टू देयर एक्सॉशन, और उसके कारण ही ये खत्म होने की कगार पर है। इफ पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टेड, अगर पेट्रोल खत्म हो गया, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल कम टू स्टैंड स्टिल, और हमारे यातायात के साधन भी रुक जाएंगे और हमारा जीवन भी वहीं की वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश तरक्की नहीं करेगा, हम भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे सेफ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।